और दूसरे साइड पे कोई भी चीज़ जो हम ले रहे हैं उसके साथ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 किलोग्राम का जो स्टोन होता है वो हम रख लेते हैं, और इस साइड पे मैंने क्या करना है, फ्रूट लेनी है या जो भी चीज़ लेनी है तो वो हम रख लेते हैं, और तब तक वो चीज़ ऐड करते हैं जब तक ये दोनों बैलेंस ना हो जाए। जैसे ही बैलेंस हो जाए इसका मतलब है जो भी आपके फ्रूट हैं या क्या, इनका वेट भी 1 किलोग्राम है। यानी आप क्या करें, 1 किलोग्राम का जो स्टोन है उसको रिलेट कर रहे हैं, उसके थ्रू दूसरी जो चीज़ है उसका वेट आप ले रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है रिलेटिव वेट। एक मास को दूसरी किसी चीज़ से आप रिलेट करके फाइंड कर रहे हो। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, इसमें हम किस चीज़ से रिलेट करते हैं, हम रिलेट करते हैं कार्बन 112 के साथ। 112 ऑफ कार्बन 12, वो कार्बन लेते हैं जिसका एटॉमिक मास हो 12, और एटॉमिक नंबर तो इनके फिक्स होते हैं, यानी कार्बन आइसोटोप की बात हो रही है। वो आइसोटोप कार्बन का जिसका एटॉमिक मास हो 12 और एटॉमिक नंबर इसका होता है 6। तो इस कार्बन की जो 12 है, आप क्या करें, कार्बन 12 का मतलब है इसमें जो प्रोटॉन नंबर है और न्यूट्रॉन नंबर है वो 12 है। 6 6 है, 6 + 6 12। इन अदर वर्ड सिंपल, इस चीज़ को मैं मज़ीद सिंपल कर लेती हूँ, आई थिंक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है, कि कार्बन 12 का मतलब है एटॉमिक मास और 6 इसका एटॉमिक नंबर है, तो आपने क्या करना है, कार्बन 12 ले लेना है। इस कार्बन 12 है तो इसको आपने क्या करना है, 12 पार्टिकल्स में डिवाइड कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया। अब 12 पार्ट्स में आप क्या कर रहे हो, 12 पार्ट्स में इसमें आप सिर्फ एक पार्ट ले रहे हो, ये एक पार्ट आपने ले लिया, इसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो बाकी चीज़ों के कि उनका वेट कितना है। इसको कहा जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। 112 का मतलब है आपने कार्बन के जो 12 पार्टिकल है उसके जो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है उसमें से आपने एक पार्टिकल ले लिया, उसके साथ आप बाकी एटम को कंपेयर कर रहे हो, उनका वेट फाइंड कर रहे हो। इसको अगर मैं मज़ीद ईजी बनाना चाहूँ तो उसको आप ये ले लें, 112 ऑफ कार्बन का मतलब है 1 AMU। 112 ऑफ कार्बन का मतलब है 1 AMU, यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट। जैसे अब नॉर्मली हम अगर आप देख ले, ऑक्सीजन का मास होता है 16। अब यहाँ पे 16 AMU, 16 AMU का मतलब है, देखिए 112 का मतलब है 1 AMU, अगर 112 का 1 AMU मतलब है तो 12, अगर इस चीज़ को मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ तो मैं लिख लेती हूँ 112 ऑफ कार्बन का मतलब है 1 AMU, यानी कार्बन में जो आपने एक पार्टिकल लिया है इसके वेट को हम कहेंगे AMU, 1 AMU। क्लियर हो गया। कार्बन 12, अपने कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है तो आपने इसको 12 पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया, यानी क्योंकि 12 ही एटॉमिक मास है, अगर 13 आपने लिया तो 13 पार्टिकल्स में आप डिवाइड करें, तो 1/12 का मतलब है जो ये 12 पार्टिकल है इसमें से आपने एक पार्टिकल ले लिया। ये जो आपने एक पार्टिकल ले लिया, इस एक पार्टिकल के वेट को हम कहते हैं 1 AMU। इस एक पार्टिकल के वेट को हम क्या कहते हैं, 1 AMU। अगर इस एक पार्टिकल का वेट 1 AMU है तो 12 कार्बन का वेट कितना होगा, कॉमन सेंस की बात है, एक पार्टिकल का वेट अगर 1 AMU है तो 12 पार्टिकल का वेट क्या होगा, 12 AMU। इसी तरीके से अगर हम कह दें 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो एक ऑक्सीजन, क्योंकि हमने देखे ये जितना भी हम पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो मास है तकरीबन वो हम एटॉमिक मास एटम की बात करें तो वहाँ पे अगर हम एक एटम की बात करें तो वहाँ पे जो हमारे पास वेट होता है वो एटॉमिक मास यूनिट में गिवन होता है। अब देखिए ये जितने भी वेटेड है, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है इन सब को हमने कार्बन 112 के साथ कंपेयर किया। अब एक कार्बन के एक पार्टिकल का वेट 1 AMU है तो कार्बन के टोटल कितने पार्टिकल है, 12, तो क्या आ जाएगा 12 AMU। ऑक्सीजन भी क्या है, ऑक्सीजन का वेट है 16, तो ये कितना बन जाएगा 16 AMU। इसी तरीके से अगर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा जाएगा 1 AMU। AMU क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कार्बन से हमने कंपेयर किया, कार्बन के एक पार्टिकल का इतना वेट है तो ऑक्सीजन की 16 पार्टिकल का कितना वेट होगा 16 AMU।
अगर आप नाइट्रोजन ले रहे हो तो नाइट्रोजन का वेट कितना हो जाएगा 14 AMU। जो भी चीज़ है उसको हम AMU लिख रहे हैं क्योंकि हमने कार्बन के 112 के साथ कंपेयर किया है। कार्बन के एक पार्टिकल का जो वेट है वो 1 AMU है। तो अगर एक एटम है उसका मास है 16, तो उसका मतलब है उसमें अगर वो 16 है, फॉर एग्जांपल अगर ये ऑक्सीजन 16 है, मैं चाहती हूँ कि इसमें से एक ऑक्सीजन का जो वेट कितना है, तो वो क्या हो जाएगा 1 AMU। और अगर 16 एटम है तो इनका वेट क्या हो जाएगा 16 AMU। AMU मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि कार्बन से कंपेयर किया है तो हम इसके साथ क्या लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, अब रिलेटिव एटॉमिक मास को बहुत, इसको अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई तो अच्छी बात है। देखें 1 AMU का मतलब है 1/12 ऑफ कार्बन 12। तो ये 12 इस 12 के साथ कैंसिल हो जाता है, पीछे आपके पास क्या यूनिट रह जाएगा AMU। यानी कार्बन के 12 में से अगर आप एक पार्टिकल निकालो तो वो किसकी इक्वल है 1 AMU। अगर उसका कार्बन का एक पार्टिकल 1 AMU की इक्वल है तो कार्बन के 12 पार्टिकल किसकी इक्वल होंगे 12 AMU। ऑक्सीजन के 16 पार्टिकल है तो वो ऑक्सीजन की किसकी इक्वल होंगे 16 AMU। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ वाटर का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना आपको आता होगा। कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 2 × 1, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ऑक्सीजन है ही 1, तो ये हो जाएगा 18। अब अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ H2, वाटर को मैंने एक दफ़ा लिख किया है 18 AMU, और अब मैं लिख रही हूँ वाटर को 18 ग्राम। तो इन दोनों में से ये जो मैंने लिखा 18 AMU और अब मैंने लिखा 18 ग्राम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दोनों एक ही चीज़ है या डिफरेंट चीज़ है? और अगर डिफरेंट है तो किस बेस पे ये डिफरेंट है? अगर आपको इस चीज़ का आंसर आता है तो इसका मतलब है रिलेटिव एटॉमिक मास और मोल का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है, उसमें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर आपको इन दोनों में अभी भी आपको इसका आंसर नहीं पता तो ये चीज़ मैं अभी आपको सिखा देती हूँ। रिलेटिव एटॉमिक मास जो डिफरेंस होता है वो होता है, आपकी बुक में एक वर्ड लिखा होगा ग्राम एटम, और दूसरा है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, अब देखें ग्राम एटम और रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है। पहले ये किया जाता था कि एक ही ये ग्राम एटम का पहली बात है कॉन्सेप्ट क्यों आया था। जब रिलेटिव एटॉमिक मास है तो हम क्या कर रहे थे, कार्बन 112 से चीज़ों को कंपेयर कर रहे थे। अब ग्राम एटम का कॉन्सेप्ट क्यों आया और ये क्या चीज़ है ये मैं आपको बताती हूँ। ग्राम एटम का कॉन्सेप्ट इसलिए आया था क्योंकि एक एटम का मास लेना बहुत ही मुश्किल है। एक सिंगल एटम का मास हम फाइंड नहीं कर सकते, और अगर फाइंड, पहली बात है एटम आपको नज़र नहीं आ रहा तो उसका मास फाइंड करना बहुत ही एक मुश्किल टेक्निक है। और अगर आपके पास एक सिंगल ऑक्सीजन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में एक ग्राम एटम और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। ग्राम एटम का कॉन्सेप्ट क्यों आया था, क्योंकि देखिए एक सिंगल ऑक्सीजन एटम का हम मास फाइंड नहीं कर सकते। एटम आपको नज़र नहीं आता, फिर इस चीज़ का एक जो चीज़ आपको प्रॉपरली नज़र नहीं आ रही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी नज़र आ जाती है, लेकिन वो भी इतनी क्लियर नहीं कि आपको ये नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, हाँ इसी तरीके से जा रहा है। तो ये क्या होता है कि एक उसी चीज़ का आप मास फाइंड नहीं कर सकते। अब सिंगल ऑक्सीजन एटम का मास हम फाइंड नहीं कर सकते, या आपके पास बंडल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, बंडल ऑफ एटम है, तब भी ऑक्सीजन उस एटम का मास फाइंड करना बहुत ही मुश्किल तरीका है। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि अगर आप बाज़ार चले जाएं और आप कह दें उससे कि मुझे एक सेब की कीमत बता दें, तो ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसे कहें मुझे एक सेब की कीमत बता दें, फिर आप उसे कहते नहीं मुझे 3 सेब की कीमत बता दें। अगर आप इसकी बजाय उनको ये कह दें कि मुझे 1 डज़न एप्पल की प्राइस बता दें, तो ये आई थिंक आसान काम है, बजाय इसके कि वो आपको 1 एप्पल की प्राइस बताए या 3-4 एप्पल की प्राइस बता दे। तो जब आप उससे कहते हैं कि मुझे 1 डज़न एप्पल की प्राइस बता दें, तो वो डायरेक्ट उसके माइंड में आ जाता है कि 12 की बात हो रही है, वो आपको प्राइस बता देता है। नॉर्मली हम डज़न में ही लेते हैं।
तो इसी तरीके से एक सिंगल एटम का या बंडल ऑफ एटम का मास फाइंड करना मुश्किल है। अब इसी तरीके से हमने क्या करना है, उसके ऊपर एक यूनिट इम्पोज करना है, जिस तरह एप्पल फ्रूट्स के ऊपर हमने एक ये यूनिट जो डजन का इम्पोज कर दिया। तो ग्राम एटम बेसिकली आपके पास, ग्राम एटम का मतलब ही है मोल, मोल की बात हो रही है। तो एक एटम का मास फाइंड करना मुश्किल है या बंडल ऑफ एटम का मास फाइंड करना मुश्किल है, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, हमने मोल का कॉन्सेप्ट यूज़ कर दिया। ग्राम एटम एंड मोल आर सेम थिंग। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, जब आप कार्बन के 112 से किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, और 112 ऑफ कार्बन किसकी इक्वल होता है, 1 AMU की इक्वल होता है। अब अगर एक चीज़ है उसे मैं लिख रही हूँ 16 AMU, ऑक्सीजन का मास मैंने लिख लिया 16 AMU, ये मैंने ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिख लिया, ये मैंने ऑक्सीजन का लिख लिया 16 AMU। इसका मतलब है ये जो मैंने 16 AMU लिखा, ये मैंने किससे कंपेयर किया है, कार्बन 112 से कंपेयर किया है कि अगर एक कार्बन का एक पार्टिकल का वेट 1 AMU आ रहा है तो ऑक्सीजन के 16 पार्टिकल्स है, तो ऑक्सीजन का वेट कितना आएगा, ऑब्वियसली 16 AMU आएगा। अब मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि वाटर AMU में है और यहाँ पे वाटर ग्राम में है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये तो आपको अभी समझ में आ गया, ये रिलेटिव एटॉमिक मास की बात हो रही है, और ये इसके साथ जो है ये है ग्राम का यूनिट है। देखिए इन दोनों में ये डिफरेंस है। 18 AMU का मतलब है, अगर मैं आपको कहती हूँ कि मुझे एक वाटर मॉलिक्यूल का, सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल का मुझे आप मास फाइंड करके दे, या इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ऑक्सीजन एटम, इधर मैंने लिख लिया 16 AMU, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 16 ग्राम। तो अब ये जो AMU मैंने लिखा है, क्योंकि यहाँ मैंने समझा दिया, AMU का मतलब है रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम का मतलब है ग्राम एटम यानी मोल की बात हो रही है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था जब हम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको कहा जाता है मोल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, 16 AMU, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि मुझे एक ऑक्सीजन एटम का मास फाइंड करके दे, मैं आपको कहती हूँ मुझे एक ऑक्सीजन एटम का मास पता है, एक सिंगल ऑक्सीजन एटम का, तो आपका आंसर 16 ग्राम नहीं होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए 16 AMU। AMU का मतलब है कि रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, आप एक ऑक्सीजन एटम की बात करें। AMU का जो यूनिट जहाँ पे भी नज़र आता है, इसका मतलब है आप एक ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे लिखा है 16 ग्राम, अब 16 ग्राम भी, ये भी 16 है, ये भी 16, वैल्यूज आर सेम बट देयर यूनिट आर डिफरेंस। ग्राम का मतलब है, अब एक ऑक्सीजन एटम की बात नहीं हो रही, मैंने आपको बताया था कि मोल का मतलब है जब आप एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला यूनिट को आप ग्राम में एक्सप्रेस करें। तो अब यहाँ पे 16 ग्राम है, ये किसकी इक्वल होगा, 16 ग्राम मीन्स ये किसकी बात हो रही है, 1 मोल, और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। अगर आपने कहीं पे लेके आपसे कोई कहता है कि मुझे एक ऑक्सीजन का मास फाइंड कर दे, आप कहते हैं कि 16 ग्राम, इसका मतलब है आपने एक ऑक्सीजन का मास फाइंड नहीं किया, आपने 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन का मास फाइंड करके दिया उसे। इतने सारे ऑक्सीजन एटम का जो मास है वो 16 ग्राम है, लेकिन अगर आप ग्राम की बजाय उसके कह रहे हैं 16 AMU, इट्स मीन यू आर करेक्ट, आपने एक सिंगल ऑक्सीजन एटम का मास फाइंड किया। तो AMU और ग्राम में ये डिफरेंस है, AMU हम कार्बन 112 के साथ कंपेयर कर देते हैं, ग्राम जो है ये हम मोल की थ्रू यूज़ करते हैं। जब आप 16 ग्राम लिख रहे हो या यहाँ पे जैसे मैंने बताया 18 ग्राम कर रहे हो, इसका मतलब है आप 6.023 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, जो इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल है, जो शायद इस रूम में भी ना आया, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अगर आप एक कह दें 18 AMU, इसका मतलब है सिंगल वाटर मॉलिक्यूल की बात करें। तो ग्राम एटम बेसिकली मोल का ही कॉन्सेप्ट है, और ये मोल का कॉन्सेप्ट इसलिए यूज़ हम करते हैं, या ग्राम एटम का कॉन्सेप्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एक एटम का मास फाइंड करना मुश्किल होता है, तो आप एक यूनिट उस पर इम्पोज कर देते हो। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप मार्केट में जाए और कह दें कि मुझे
एक सेब की या एक बनाने की मुझे प्राइस बता दी या 2-3 बनाने की प्राइस बता दें, तो ये कुछ इनअप्रोप्रिएट से लगता है, क्योंकि हम नॉर्मली डज़न के यूनिट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप कह भी दें कि इस तरह मुझे प्राइस फाइंड करके दे एक के ये 3-4 बनाने के, तो ये थोड़ा-सा मुश्किल भी लगता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट उस पे एक वर्ड सिर्फ़ यूज़ करें कि मुझे 1 डज़न बनाने की प्राइस बता दें, तो उसके लिए शॉपकीपर के लिए आसानी होगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक एटम जो कि आपको बनाना तो फिर भी नज़र आ जाएगा, एटम कहाँ से नज़र आएगा? नॉर्मली तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाता है, तो आपको एक चीज़ नज़र नहीं आ रही, उसका प्रॉपर वेट लेना मुश्किल ही काम है। तो इन सारी कन्फ्यूजन से और चीज़ों को मज़ीद सिंप्लीफाई बनाने के लिए हमने क्या किया, मोल का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। जहाँ पे भी आ जाए ग्राम, ग्राम जब लग गया उसका मतलब है आप 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स की बात करें। देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, इसका मतलब ये है कार्बन 112 से आपने कंपेयर किया है। कार्बन के आप 12 पार्टिकल हैं, उसमें से एक पार्टिकल का वेट 1 AMU है, तो 12 पार्टिकल का वेट कितना होगा, 12 AMU। एक ऑक्सीजन का जो वेट बन रहे हैं, देखिए इसको मैं अगर यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ऑक्सीजन और यहाँ पे मैं लिख लिया कार्बन। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो वेट कार्बन के 112 का वेट क्या होता है, 112 का वेट होता है 1 AMU। तो 12 पार्टिकल का कितना हो जाएगा, 12 AMU। अब ये जो AMU आ गया, तो ये क्या करे, एक ही कार्बन का वेट है 12 AMU। इसी तरीके से अगर इसमें 12 पार्टिकल थे, ऑक्सीजन में कितने पार्टिकल हैं, 16 पार्टिकल्स। 12 पार्टिकल का वेट बन रहा था 12 AMU, तो 16 पार्टिकल का वेट क्या बनेगा, 16 AMU। AMU इस वजह से लिए लिखा है क्योंकि आप एक एटम की बात करें और ये आपने रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें कि 12 पार्टिकल में अगर एक चीज़ का वेट है 1 AMU, तो 16 पार्टिकल्स में उसी एक चीज़ का भी वेट 1 AMU होगा, और अगर 16 पार्टिकल है तो 16 AMU होंगे। आई होप आपको क्लियर होगा ग्राम एटॉमिक मास, 1 ग्राम एटम एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। शुक्रिया।